एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 13 इंद्रप्रस्थ का प्रश्न व्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 13 है इंद्रप्रस्थ। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, पांडवों की राजधानी का क्या नाम था? उत्तर है, पांडवों की राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ था। प्रश्न संख्या 2 है, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में कितने दिन राज किया? उत्तर है, अपनी राजधानी में पत्नी द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज करते रहे। प्रश्न संख्या 3 है, विदुर को पांचाल देश क्यों भेजा गया? उत्तर है, पांडवों को द्रौपदी और कुंती के साथ आदर सहित हस्तिनापुर लाने के लिए विदुर को पंचाल देश भेजा गया। प्रश्न संख्या 4 है, खांडवप्रस्थ कैसी नगरी थी? उत्तर है, खांडवप्रस्थ वह नगरी थी जो पूर्व नहुस एवं याति जैसे प्रतापी राजाओं की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 5 है, दुर्योधन को क्या डर सताने लगा? उत्तर है, दुर्योधन को डर सताने लगा कि पांडव अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, अतः अब वे हम पर आक्रमण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी? उत्तर है, भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को सुझाव दिया कि वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, पांडवों के जीवित होने की सूचना मिलने पर विदुर ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? उत्तर है, द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। प्रश्न संख्या 2 है, दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग क्यों प्रबल हो उठी? उत्तर है, दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 वर्ष तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, अतः उसके मन में पांडवों के प्रति दबा हुआ वैर फिर से जाग उठा। प्रश्न संख्या 3 है, पंचाल देश में विदुर ने धीरज देते हुए कुंती से क्या कहा? उत्तर है, विदुर ने कुंती को समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज के स्वामी बनेंगे। आप बेखटके हस्तिनापुर चलिए। प्रश्न संख्या 4 है, आचार्य द्रोण ने गुस्से से कर्ण के बारे में क्या कहा? उत्तर है, आचार्य द्रोण क्रोधित होकर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। इस तरह से यह पाठ यही समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।